जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण की। इसके पहले वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण सिखाए थे, उसकी ट्रिक भी बताई थी, और इसमें भी आज हम लोग एक ट्रिक सीखेंगे और साथ ही साथ इसके कुछ एग्जाम्पल। ठीक, जैसे कि हेडिंग पड़ी हुई है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण, तो इसको इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में लिख दो, सम एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या लिखोगे इंग्लिश में? सम एग्जाम्पल some examples of total internal reflection। ठीक, रिफ्लेक्शन, तो ये हो गई इसकी इंग्लिश। ठीक, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं TIR। जब इसका हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, TIR का मतलब T से हो गया टोटल, I से हो गया इंटरनल, R से हो गया रिफ्लेक्शन। तो इसको शॉर्टकट में चाहो तो ऐसे लिख सकते हो TIR। यानी इसके आज हम लोग उदाहरण के बारे में सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप एक ट्रिक याद रखो इसमें, जैसे हमने पिछले वीडियो में अपवर्तन की ट्रिक बताई थी उदाहरण की, वैसे इसमें याद क्या रखना है आपको। इसमें आपको 95% एक चमक वर्ड मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। जब आप एग्जाम्पल देखोगे ऑटोमेटिक समझ जाओगे। पहले लिखते हैं हम लोग हीरे का चमकना। क्या लिखेंगे? हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। अब यहीं से आप समझ जाओ एक वर्ड क्या आया, चमकना। इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लो, स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, यानी हीरे का चमकना। ठीक, हमने क्या ट्रिक बताया आपको, इसमें ज्यादातर वर्ड मिलेगा चमक। तो आप समझ जाना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण पहला हो गया हीरे का चमकना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। अब इसका दूसरा क्या होगा? कांच में पड़ी दरार का चमकना, कांच में पड़ी दरार का चमकना। आई होप आप ट्रिक को भी समझ पा रहे होंगे। कांच में पड़ी दरार का चमकना, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग ऑफ ए क्रैक इन ग्लास। ठीक, कांच में पड़ी दरार का चमकना। तो आप देख रहे हो कि दोनों जगह ट्रिक काम कर रहे हैं। हमने क्या बोला? 95%। जरूरी नहीं कि बिना चमक के उसका एग्जाम्पल नहीं होगा, यानी यहाँ भी चमकना वर्ड मिला आपको, यहाँ भी चमकना वर्ड मिला। ठीक, फिर तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तीसरा, जल अथवा कांच में वायु के बुलबुले का चमकना, वायु के बुलबुले का चमकना। तो इसमें भी आप देख रहे होगे चमक वर्ड आ गया। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? स्पार्कलिंग ऑफ एन एयर बबल, स्पार्कलिंग ऑफ एन एयर बबल इन वाटर और ग्लास। ठीक, क्योंकि दोनों की घटनाएं हम लोगों ने लिखी। स्पार्कलिंग ऑफ एन एयर बबल, स्पार्कलिंग मतलब होता है चमकना, ऑफ का एन एयर यानी वायु, बबल मतलब बुलबुला, यानी वायु के बुलबुले का कहाँ कहाँ चमकना? जल में और कांच में। ठीक, तो आप इसमें भी देख रहे होगे आपको एक वर्ड क्या मिला? चमकना। हमने शुरू में ही ट्रिक बताई थी, हर एक एग्जाम्पल में आपको ट्रिक लगानी। कहीं भी चमक वर्ड मिल जाए आप आंख बंद कर TIR कर सकते हो, यानी कहने का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, अब कुछ इसमें ऐसे होंगे जिसमें चमक वर्ड नहीं होगा। हमने पहले ही बताया था 95%। अब देखो, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना, एक इसका ये होता है, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहो, इसमें मरीचिका, चा वर्ड आ गया इसमें, मरीचिका यानी चमकना। कुछ सेम सेम लग रहा है, और कुछ लोगों मन में लग रहा होगा कि सेम नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत तो लग रहे होंगे। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी लिख लीजिए। क्या? सुपीरियर मिरेज, MIRA, सुपीरियर मिरेज, अथवा इसको लूमिंग भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक, तो ऐसे आप लिख सकते हो सुपीरियर मिरेज और लूमिंग, यानी सुपीरियर मिरेज का मतलब होता है ठंडे प्रदेशों में एक तरह से मरीचिका का बनना। एग्जैक्ट इसकी इंग्लिश नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश में सुपीरियर मिरेज लिखा मिल जाए तो आप समझ जाना ठंडे प्रदेशों में मरीचिका की बात की जा रही है। ठीक, और इसको दूसरा लूमिंग भी बोलते हैं।
ठीक, कहीं कहीं आपको केबल वर्ड मिलेगा मरीचिका, या ऐसे भी लिख सकता है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, मरीचिका का बनना। ठीक, अब मन में आप लोगों के डाउट, इसको भी आप शॉर्टकट में क्या लिख लीजिए इंग्लिश में, मिराज। क्या लिखोगे इसको, मिराज, MIRAG। ठीक, मिराज मतलब होता है मरीचिका। अब देखो कुछ लोगों के मन में बड़ा विडंबना चल रही होगी क्या कि रेगिस्तान में मरीचिका, ये बार बार वर्ड लिख रहे हो, इस मरीचिका का मतलब क्या है। ठीक, आप लोगों के मन में चल रहा होगा। देखो मरीचिका क्या होता है, मरीचिका वो होता है कि जब आप रेगिस्तान में जाओगे और दूर से आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पानी से भरा हुआ एक तालाब है, जबकि वो होती रेत है। समझ में आ रहा है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हमने क्या बताई थी, जब कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है। क्या बताया था, जब कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह प्रकाश किरण विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने डिटेल से विद प्रैक्टिकल आपको चित्र बना के दिखाया था। ठीक, इसमें हम लोग उसके एग्जाम्पल सीख रहे हैं। तो होता क्या है, आप रेगिस्तान में दूर से देखोगे कि ऐसा लगेगा आपको कि पानी से भरा हुआ एक तालाब है, जबकि होती वहां पर रेत है। जब आप थोड़ा आगे चल कर जाओगे तो फिर वो रेत दिखने लगेगी। तो इस टाइप की घटना को हम लोग कहते हैं मरीचिका। ये ठंडे प्रदेशों में भी ऐसा दिखाई देता है और रेगिस्तान में भी दिखाई देता है। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं मरीचिका। अगला एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। एक होता है प्रकाशिक तंतु। ठीक, प्रकाशिक तंतु। अब जो लोग कंपटीशन वाले, आप समझ गए होंगे इस वर्ड का महत्व। बहुत बार एग्जाम में ये पूछ गया है कि प्रकाशिक तंतु किस पर आधारित है, बार बार ये क्वेश्चन आता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो इस टाइप से एग्जाम्पल होते हैं। आई होप आप ये अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। यानी कहीं भी वर्ड आपको चमक मिल जाए तो 95% आप समझ जाना, ये TIR अर्थात टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। हीरे का चमकना, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। कांच में पड़ी दरार का चमकना, स्पार्कलिंग ऑफ क्रैक इन ग्लास। जल अथवा कांच में वायु के बुलबुले का चमकना, तो स्पार्कलिंग ऑफ एन एयर बबल इन वाटर और ग्लास। इस टाइप के एग्जाम्पल आप समझते जाइए ध्यान से। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का बनना, मरीचिका कुछ चमक से मिलता जुलता लग रहा है, या मरीचिका आप अलग से याद कर लीजिए। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। इसमें जो ये है क्वेश्चन आपका रेलवे में, एयरफोर्स में, NDA में कई बार आ चुका कि प्रकाशिक तंतु किस पर आधारित है, और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इस टाइप से, या प्रकीर्णन, इस टाइप के आंसर दिए जाते हैं। ठीक, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड। ठीक, अब जो स्टूडेंट इसको कक्षा 12 या 10th वाले देख रहे हैं, आपके एग्जाम में लिखित परीक्षा होती है, आपको पता है, तो आपसे पूछे कहेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कोई 4 उदाहरण लिखे, तो इनमें से कोई 4 एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक, आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।